श्रीलंका इस समय आज़ादी के सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। स्थिति बद से बदतर की ओर दिख रही है। इसी बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला कर लिया है। तो जारी आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रख रखाव के लिए ये फैसला लिया गया है। तो 1 अप्रैल से ही ये आपातकाल लागू कर दिया गया है। तो श्रीलंका में लगा आपातकाल। तो अब राष्ट्रपति राजपक्षे के द्वारा ये फैसला उस समय लिया गया है जब उनके और उनकी सरकार के खिलाफ देश में प्रदर्शन तेज हो चुका है। तो जब से श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हुआ है और जब से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है, राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तो गुरुवार को उनके आवास के बाहर भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उन पर जमकर लाठियां भी बरसाई गई। तो जगह जगह प्रदर्शन स्थिति हुई बेकाबू। तो अब ये प्रदर्शन सिर्फ राष्ट्रपति की आवास के बाहर देखने को नहीं मिले हैं, बल्कि श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पुलिस से झड़प हो रही है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और जमीन पर माहौल तनाव का बना हुआ है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका के एक साथ कई चुनौतियों से जूझ रहा है। तो बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है और घंटों देश में अंधेरे में रहने वाले लोग मजबूर हो रहे हैं। बसों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिलिंग स्टेशनों पर अब डीजल नहीं बचा है। अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार श्रीलंका में सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं और इस सब के अलावा श्रीलंका में छात्रों की पढ़ाई पर भी आर्थिक संकट का जबरदस्त असर देखने को मिल गया है। तो पहली बार देश में कागज की ऐसी किल्लत हो गई है कि परीक्षाओं को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इन सब पर चुनौतियों से परेशान होकर कई लोग अब सड़क पर उतर आए हैं और वो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कुछ जगह अगर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण दिख रहे हैं तो कई जगह पर हिंसक भी हो रहे हैं। इसी वजह से कोलंबो नॉर्थ और कोलंबो साउथ, कोलंबो सेंट्रल और नोगेगोडा पुलिस डिवीजन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो दोस्तों, रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।